मैं बस निकल ही रहा हूँ, मैं अब जाने ही वाला हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाना चाहता हूँ, मैं अब और नहीं रुक सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे हैं जो काफी कंफ्यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी सेंटेंसेस का रियल यूज सीखेंगे, क्या मीनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है और कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास जाना है। कोई काम करना है, लिखना है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, खरीदना है, काटना है, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं। तो इसे कैसे बनेगा? ऐसे मुझे अब जाना है, सेंटेंस बनेगा आई हैव टू गो नाउ। अब इसे हम इसे क्यों बनाए? तो आई हैव टू गो नाउ क्यों? तो हैव टू जब हम यूज करते हैं तो वहां पर हम बताते हैं ऑब्लिगेशन, बताते हैं बाध्यता। बाध्यता मतलब कोई काम करने के लिए हम विवश हैं, मुझे मजबूरी में कोई काम करना है, ऐसा आप समझते हैं। और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो वो काम करना काफी जरूरी है, अर्जेंट है। दोनों सेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं। जब भी ऐसा मीनिंग आए कि मुझे कोई काम करना है, वो काम करने में मुझे मजबूरी वश करना पड़े या कैसे भी करना पड़े लेकिन करना है, या फिर वो काम करना काफी जरूरी है। जैसे बोलते हैं मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो डॉक्टर को दिखाना क्या है? जरूरी है, तो ऐसा आप बोलते हैं। तो सेंटेंस ऐसे ही बनेगा आई हैव टू गो नाउ। स्ट्रक्चर की अगर बात करो, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसा भी होगा उसके अनुसार हैव या हैज लगा देंगे। टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए और भी, उसे खाना पकाना है, ही हैज टू कुक फूड, ही हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना है। ही सिंगुलर है, इसके साथ हैज यूज हुआ है। रवि को अंग्रेजी सीखना है, रवि हैज टू लर्न इंग्लिश, रवि सब्जेक्ट हो गया हैज, इसके बाद टू वी वन मतलब टू लर्न हो गया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोगों को अपना काम करना है, वी हैव टू डू आवर वर्क, वी हैव टू डू आवर वर्क, हम लोगों को अपना काम करना है। जब भी आप बताते हैं ऑब्लिगेशन, जब भी आप बताते हैं कोई काम करने की अर्जेंट, उस समय आप ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। अगला है कोई काम कर ही रहा हूं, कोई काम कर ही रहा हूं, उसे हम कैसे बनाते हैं? जैसे मैं बस निकल ही रहा हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम जस्ट लिविंग। लीव मतलब निकलना भी होता है और लीव मतलब छोड़ना भी होता है। तो आई एम जस्ट लिविंग, मैं बस निकल ही रहा हूं। वो बस खाना ही खा रही है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सी इज जस्ट ईटिंग फूड, वो बस खाना खा ही रही है, सी इज जस्ट ईटिंग फूड। मेरा भाई बस वहां जा ही रहा है, माई ब्रदर इज जस्ट गोइंग देयर, माई ब्रदर इज जस्ट गोइंग देयर, मतलब कि जैसा भी आपका टेंस होगा उसके अनुसार आप लिखेंगे। जस्ट वर्ड का यूज करेंगे, इसके बाद कंटिन्यूअस रहेगा तो वी फॉर यूज कर लेंगे। रमेश बस पढ़ ही रहा है, रमेश इज जस्ट रीडिंग, रमेश इज जस्ट रीडिंग, रमेश बस पढ़ ही रहा है। तुम लोग बस आ ही रहे हो, वे लोग बस खरीद ही रहे हैं। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस से प्रयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना होगा। जैसे हम बोलते हैं मुझे अब निकलना पड़ेगा, आई विल हैव टू लीव नाउ। अब इसे हम विल हैव टू क्यों यूज किए? तो यहाँ पर इसीलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पर दिखाया जा रहा है ऑब्लिगेशन, दिखाया जा रहा है कि कोई काम करना पड़ेगा मजबूरी में, मुझे अब निकलना पड़ेगा, मजबूरी है। रवि को पैसे देना पड़ेगा, तो रवि विल हैव टू गिव मनी, रवि विल हैव टू गिव मनी, रवि को पैसे देना पड़ेगा। हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो देयर। जब ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं कि कोई काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। छात्रों को रोज स्कूल जाना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स विल हैव टू गो टू स्कूल डेली। कोई काम करना पड़ेगा या होगा, विल हैव टू से बना सकते हैं। अगला है कोई काम करता ही तो रहता हूँ, कोई काम करता ही तो रहता हूँ, ये कैसे बनेगा? जैसे मैं वहां जाता ही तो रहता हूँ, सेंटेंस बनेगा आई डू कीप गोइंग देयर, आई डू कीप गोइंग देयर, मैं वहां जाता ही तो रहता हूँ। वे लोग मैच खेलते ही तो रहते हैं, दे डू कीप प्लेइंग द मैच। ये सेंटेंस इम्फेटिक सेंटेंस के अंदर आते हैं, जो सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे डू या फिर यूज करेंगे डज, इसके बाद हम यूज करेंगे कीप, और कीप के बाद जो वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में आएगा। जैसे कि रमेश काम करता ही तो रहता है, रमेश डज
कीप वर्किंग। रमेश सब्जेक्ट हो गया, डज यहाँ पर यूज हो गया, कीप इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तुम किताब पढ़ते ही तो रहते हो, यू डू कीप रीडिंग द बुक। यू डू कीप रीडिंग द बुक, तुम किताब पढ़ते ही तो रहते हो। अगला है कोई काम करना ही चाहिए, जैसे कि मुझे अब जाना ही चाहिए, आई शुड हैव टू गो नाउ। रवि को मैच खेलना ही चाहिए, रवि शुड हैव टू प्ले द मैच। रमेश को किताब पढ़ना ही चाहिए, रमेश शुड हैव टू रीड द बुक। कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर हम यूज करते हैं शुड के साथ हैव टू को, और हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे कि रीड, स्पीक, लर्न, ऐसे हम बोलते हैं। हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए, वी शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। वी शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए। कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर हम शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगला है कोई काम करना चाहता हूँ। कोई काम करना चाहता हूँ तो सेंटेंस बनेगा मैं अब जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो नाउ। वो खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले। वे लोग किताब खरीदना चाहता है, दे वांट टू बाय अ बुक। रवि उससे मिलना चाहता है, रवि वांट्स टू मीट हिम। कोई काम करना चाहता है, वांट यूज करें, या फिर वांट या फिर वांट्स, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। प्लुरल रहेगा तो वांट, सिंगुलर रहेगा तो वांट्स। इसके बाद हम यूज करेंगे टू वी वन। अब और नहीं जा सकता, अब और नहीं कर सकता, ऐसे अगर सेंटेंसेस आते हैं तो कैसे बनेंगे, जैसे कि मैं अब और नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो एनी मोर नाउ। मैं अब और नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो एनी मोर नाउ। वे लोग अब और नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले एनी मोर नाउ। दे विल नॉट प्ले एनी मोर नाउ, वे लोग अब और नहीं खेलेंगे। सौरभ अब और नहीं वहां जाएगा, सौरभ विल नॉट गो देयर एनी मोर नाउ। कोई काम अब और नहीं करता, उसके लिए आप एनी मोर नाउ का यूज कर सकते हैं। मौसम अब और नहीं किताब खरीदेगी, मौसम विल नॉट बाय अ बुक एनी मोर नाउ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, जहां पर हम यूज करते हैं अब और नहीं, मतलब एनी मोर नाउ का यूज करते हैं। ही वाला हूँ, ही वाला हूँ, उसे हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैं वहां जाने ही वाला हूँ, कोई काम के होने की नजदीकी को बताता है कि ये जस्ट होने ही वाला है। तो सेंटेंस बनेगा आई एम अबाउट टू गो देयर। कोई काम करने ही वाला हूँ, वहां पर हम यूज करते हैं अबाउट टू, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि रवि अंग्रेजी सीखने ही वाला है, रवि इज जस्ट लर्निंग इंग्लिश, रवि इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश। रवि इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखने ही वाला है। कोई काम करने ही वाला है, कोई काम होने की जस्ट संभावना की तुरंत होने वाला है, वहां पर अबाउट टू से बनाएंगे। तुम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू रीच द स्टेशन। यू आर अबाउट टू रीच द स्टेशन, तुम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हो। डॉक्टर इलाज करने ही वाला है, द डॉक्टर इज अबाउट टू ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है गाइस इलाज करना, और ऐसे सेंटेंसेस कई सारे और भी बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।